Very good evening, all of you. Very good evening. Hi, hello, Dipanshu, hello, Ramashish, hello. राहिल, वालेकुम अस्सलाम. VI यादव जी, हेलो. देखिए, 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं. ऐसा कुछ खास नहीं है. जैसे कि आप सभी को पता है कि संभवतः ये पहली बार होने जा रहा है कि छात्रों के प्रदर्शन और उनकी ज़्यादा बैक लगने की मांग को देखते हुए UPBT बोर्ड ने पहली बार ऐसी व्यवस्था की है कि छात्र अपनी कॉपी देख सकें और फिर वो बता सकें क्या उन्हें नंबर सही मिले हैं या गलत. तो थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, 1-2 मिनट. आप लोग तब तक मुझे क्लियर ये कर दें कि आप लोगों तक आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है. प्रणाम सूरज, प्रणाम. नमस्ते सनी, हेलो सिंपल बॉय. नीलेश, मैं एकदम बढ़िया हूँ. प्रीतम, आवाज़ आ रही है. वेरी गुड. कोडर या कोडर करें हेलो. यस, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. आवाज़ आ रही है. तो देखिए, 11 तारीख से लेकर 11 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर शाम 5 बजे तक की रजिस्ट्रेशन हुए. बहुत बड़ी संख्या में छात्र ऐसे थे जिनका ये कहना था कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है. अब उसके रीज़न क्या रहे वो तो बोर्ड ही जानता है, लेकिन एक साथ काफ़ी संख्या में जब वेबसाइट पे लोग गए होंगे तो वो हैंग करती है और समस्या आती है. तो 3 दिनों के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितने छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है और कितनी कॉपीज़ हैं. मतलब कितने सब्जेक्ट के लिए एक छात्र ने 3, 4, 5 जिसकी जैसी भी बैक लगी होगी या जिसे अपने ऊपर ये यकीन होगा कि उसने सही किया है और उसे नंबर कम मिले हैं और कम नंबर की वजह से बैक लग गई है. तो सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि कॉपी देखने के लिए 19,849 19849 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है कॉपी देखने के लिए. ठीक है. और जो कॉपियाँ दिखाई जाएंगी, मतलब सब्जेक्ट कितने दिखाई जाएंगी, उनकी संख्या है लगभग 90,000. एग्जैक्ट नंबर आपको बताऊं तो 89,708 मतलब 89,708 89,708 ये कॉपीज़ हैं. ठीक है. तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया. आज 15 तारीख है, कल 16 है और 16 से आप लोगों की कॉपी दिखाई जाने की बात कही गई है. तो इसके लिए आप लोग जब UPBT बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप लोगों को एक सेक्शन दिखेगा स्टूडेंट लॉगिन. जब आप उसमें जाएंगे, लॉगिन करेंगे तो फिर एक सेक्शन आपको और दिखेगा, जैसे कि दिख रहा था अभी तक रजिस्ट्रेशन का. तो वैसे ही एक सेक्शन आपको दिखेगा टू व्यू आंसर बुक फॉर द एग्ज़ाम जून 2024. इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिकाएं देख सकेंगे. स्टेप 1 में यही होगा, व्यू आंसर बुक. स्टेप 2 में आप अपना एनरोलमेंट जो भी नंबर होगा वो भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और मोबाइल नंबर भर के लॉगिन कर देंगे. स्टेप 3 एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर फिर वही है. स्टेप 4 में आप लोगों को अपनी डिटेल दिख जाएगी. इंस्टीट्यूट नाम होगा, रोल नंबर होगा, ब्रांच कोड होगा, स्टूडेंट नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी और पेपर कोड के साथ जो पेपर होंगे वो होगी. उसके बाद फिर आप नीचे स्क्रॉल करते आएंगे और आपको अपनी कॉपी दिख जाएगी. ठीक है.
कॉपी जो दिखेगी उसमें एक बात याद रखिएगा कि ये कॉपी वेरीफाई होने के बाद, OTP से वेरीफाई होने के बाद दिखेगी और ये 1 टाइम होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप पीछे जाके मतलब आपने कॉपी देखना शुरू की और फिर आपने कैंसिल कर दिया, तो वो नहीं आपको दोबारा दिखेगी। 1 टाइम व्यू होगी, आंसर बुक 1 टाइम व्यू होगा, तो इसलिए उसे देखिएगा। और डाउनलोड करने का ऑप्शन उसमें नहीं होगा, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें या किसी और दूसरे मोबाइल से फ़ोटो खींच सकें, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा और कल देख के बताइएगा कि कैसा रहा आपका। अनुज, हेलो अनुजा, मुझे याद है आप रशिया जाने वाले थे, पहुंच गए आप, बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं, दिल लगा के पढ़ाई कीजिए वहाँ पे। वेरी गुड इवनिंग यूपी वाला। तो आप लोगों को संभवतः जानकारी मिल गई होगी कि किस तरीके से आपको कॉपी देखनी है। बहुत ही आसान तरीका है, संख्या मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और कॉपी देखने के बाद आप लोगों को अगर लगता है कि आपने लिखा सही और नंबर कम मिले हैं, तो उन लोगों की जो शिकायतें आएंगी उनका निराकरण, उन समस्याओं का हल या उनके नंबर सुधार का काम UPBTE बोर्ड करेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन कराया है 19,849 छात्रों ने। 19849 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक कराया। और जो टोटल कॉपीज़ हैं जो दिखाई जाएंगी 89,708। और एक सवाल और आ रहा था कि AA वालों का क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो भी इन्होंने एग्ज़ाम दिया है फिर भी उनकी कॉपी पे AA है, तो उनके कॉलेज से विवरण मांगा गया था कॉलेज वालों को। अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन दी होगी तो वो विवरण, आप लोगों की डिटेल बोर्ड को भेजी गई होगी। बोर्ड उसे वेरीफाई करेगा कि आपने एग्ज़ाम दिया था या नहीं दिया था, और वेरीफाई होने के बाद आपका रिज़ल्ट अपडेट होगा। तो हालांकि बोर्ड की तरफ से कहा तो गया है 7 दिन में हो जाएगा, जो भी डिटेल जिस दिन आएगी उसके 7 दिन में हो जाएगा, लेकिन फिर भी 10 से 15 दिन मान के चलिए, इतना हो जाएगा। रीचेक का रिज़ल्ट कब आएगा, ये अब तो पहले कॉपी देखी जाएगी, उसके बाद ही संभव है रिज़ल्ट आना। उस कॉपी के बाद ही रीचेक के रिज़ल्ट पे कोई बात होगी, क्योंकि अभी तो रीचेक के रिज़ल्ट के लिए आवेदन हुए ही हैं, क्योंकि लोग कॉपी देखने के बाद भी इंतज़ार करेंगे कितने लोगों का रिज़ल्ट सही होता है। तो रीचेक के रिज़ल्ट में अभी टाइम लगेगा। और जिन लोगों ने 500 रुपये जमा कर दिए हैं उनको 250 रुपये उसी अकाउंट में वापस आएंगे, लेकिन बोर्ड ने ऐसा कोई टाइम नहीं बताया कि कब तक आएगा। लेकिन अगर अनुमान मानिए तो ये प्रक्रिया जो 16 से 19 तक कॉपियाँ दिखाई जाएंगी, वो पूरी होने के बाद पैसा वापस करने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। निरंजन, राम राम रे निरंजन, राम राम। किस चीज़ का टाइम बताएं रोहित? 16 तारीख से लेकर 19 तारीख तक शाम 5 बजे तक की कॉपियाँ लगातार दिखेंगी। दिन रात, सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी आप लोग देख सकते हैं। 19 तारीख शाम 5 बजे के बाद कॉपी दिखना बंद हो जाएंगी। तो इस हिसाब से आज रात 12 बजे के बाद कॉपी आप लोग शायद देख सकें, वरना मॉर्निंग से तो दिखेंगी ही। अब कॉपी में आपने नंबर नहीं लिखा था तिवारी जी, और फिर भी 0-0 मिले हैं, तो फिर हो सकता है आपने कुछ ना लिखा हो। वरना इसके लिए फिर ऑप्शन ये है कि आप RTE के तहत अपनी कॉपी मंगवाएं, या अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया हो तो कॉपी अपनी चेक करें। अगर आपकी कॉपी में नंबर नहीं लिखा था तो कॉपी ज़रूर चेक हुई होगी, और चेक हुई होगी तो फिर आप रजिस्ट्रेशन करके कॉपी देख सकेंगे, क्योंकि ऑनलाइन कॉपी चेक हुई हैं, सारी स्कैन कॉपी हैं, वो ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। संभवतः आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी, तो जल्दी फिर मुलाकात होती है। नमस्कार, गुड नाइट।